लाए किताब, थोड़ा सा इसको पीछे कर दीजिए ना, थोड़ा सा पीछे कर लीजिए। हाँ चलिए पीछे, बस बस। चलिए ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग देखेंगे चाल एवं वेग में क्या अंतर। चाल और वेग में अंतर को हम लोग देखेंगे। क्लियर? इसको देखेंगे जिस प्रकार से आप लोग देखे होंगे दूरी और विस्थापन में अंतर, उसी प्रकार से हम लोग क्या देखेंगे, चाल और वेग में अंतर देखेंगे। क्लियर? तो दो कॉलम ऐसे हम लोग बना लेंगे। एक तरफ में क्या लिखोगे, चाल, इधर क्या लिखेंगे, वेग। बिल्कुल आसान है। चाल को इंग्लिश में कहते हैं स्पीड ना, और यहाँ पे इसको कहेंगे वेलोसिटी। क्या कहेंगे, वेलोसिटी। क्लियर? चाल और वेग में हम लोग क्या देख रहे हैं, अंतर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इसका मतलब क्या लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे ना। क्या लिख सकते हैं इसको परिभाषा के रूप में, किसी पिंड द्वारा ठीक है, एकांक समय में, कौन सा समय, एकांक, एक यूनिट ना, एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहेंगे, दूरी को चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। किसी पिंड द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल। बंद हो गया, नहीं हो रहा है, हो रहा होगा, हो रहा है, हो रहा ना। किसी पिंड द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। क्लियर? लेकिन इसमें अगर दिशा भी शामिल कर देते हैं तो ये आपका परिभाषा किसका बन जाएगा, बोलो, वेग का। देखिए यहीं से सब परिभाषा वही लिखेंगे, इसी थोड़ा सा अंतर होगा। ठीक है, किसी पिंड द्वारा, यहां तक ठीक है बाबू, लेकिन यहां पे लगा दो क्या, निश्चित दिशा, निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी ना को क्या कहेंगे, वेग कहते हैं। वेग कहते हैं। दोनों का परिभाषा एक जैसा है कि ना। ये हो गया चाल का परिभाषा और ये हो गया वेग का। थोड़ा सा उनका फासला है, कौन सा बता सकते हो? यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया है, निश्चित दिशा। और भी परिभाषा बन सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे अंतर लिख रहे हैं। यह किस प्रकार की राशि है, यह एक अदिश राशि है बाबू। इसमें कहीं दिशा का जिक्र हुआ है? यह एक अदिश राशि है। क्या है? जबकि यह कैसा है, बोलो। देखो यहाँ पे निश्चित दिशा है ना बाबू, जबकि यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि है। क्लियर? क्या है? सदिश राशि। ठीक है ना। आगे इसका मात्रक आप लिख सकते हैं। इसका मात्रक, ऐसा मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड। और सीजीएस मात्रक क्या होगा,
सीजीएस मात्रक होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। आ जाइए, आ जाओ भैया, आ जा। इसका एसआई मात्रक भी क्या होगा, बोलो, मीटर प्रति, और सीजीएस मात्रक क्या होगा, बिल्कुल सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। एक और मात्रक होता है, बैठिए ना सर, हम लोग आएंगे, आप स्टार्ट कर दिया, टाइम से आना। ओ माय गॉड, टाइम से पहले शुरू कर दिए हैं, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, आप लोग नहीं आइएगा। बाप रे, अभी शुरू किए हैं, ठीक है। सरास ला के लिख रहे हैं, देख रहे हैं आप ही लोग अपडेट कर रहे हैं, लग रहा है कि नहीं, राइटिंग पहले से थोड़ा सा अलग, इसका मतलब हम आपका अपडेट कर रहे हैं। आगे आप बोले कि हम सोचे कि तुम लोग नहीं आएंगे, स्टार्ट करने के बाद हमें लगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, इधर देखिए, यहाँ देखिए, चाल और वेग में हम लोग क्या देख रहे हैं, कल हम लोग लास्ट पॉइंट देखे थे, कहां तक हम लोग वेग देख चुके थे ना, उसके बाद अंतर की ओर हम लोग मूव किए हैं। तो किसी पिंड द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल। और किसी पिंड द्वारा दूरी तो तय करेंगे एकांक समय में, लेकिन कौन सी दिशा में, निश्चित दिशा में ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग। यह एक किस प्रकार की राशि है, अदिश राशि। वहीं पे मिलाकर के बैठना है तो बैठ जाइए, फिर अलग से ले लीजिए। जबकि यह एक किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि। इसका एसआई मात्रक प्रति सेकेंड, आप लोग बोला लीजिए, ठीक है ना। इसका सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, इसका भी एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। अब तो लाना पड़ेगा ना, ले लीजिए, अंदर से ले लो, अब ले जाओ, ठीक है। इसका और भी मात्रक हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं, बता दो, किलोमीटर प्रति सेकेंड, घंटा, आवर ना। आप लेने के लिए इसका मात्रक के रूप में लिख सकते हैं मीटर प्रति मिनट, क्या जी गलत, यहां भी लिख सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटा, और लेने के लिए चाहो तो मीटर प्रति मिनट, बाबू मिनट, ठीक है ना। मीटर के साथ में सेकेंड भी लेते हैं, और मीटर के साथ में हमने क्या ले लिया, मिनट। लेकिन सबसे ज्यादा जो मुख्य है वो आपका कौन सा है, यही है ना, क्या ही, मीटर प्रति, और यहाँ भी आपका यही हो जाएगा, दोनों सेम है ना, दोनों क्या है, ये दोनों आपका सेम है। ओके, आगे चाल। चाल कभी भी वेग से क्या नहीं होता है, बड़ा छोटा, वेग से छोटा नहीं होता है, ठीक है। इधर क्या लिखेंगे, बोलो, वेग कभी भी, बोलो क्या लिखोगे, चाल से, बिल्कुल, चाल से बड़ा नहीं होता है, बड़ा नहीं होता है। इसका मतलब क्या होगा, छोटा हो सकता है, अर्थात छोटा होगा, छोटा या बराबर ना, या बराबर, समझे। 3 अंतर है, कुछ और भी लिख सकते हैं, है ना। थोड़ा सुन, बुक भी देख लेते हैं, इसमें कितना अंतर आपको दिया है। चलिए, इसमें 4 अंतर दिया है, कितना अंतर, 4 अंतर। इसमें एक अंतर और हम शामिल कर लेते हैं, है ना। वस्तु का बोलिए, बंद हो गया, कोई बात नहीं, चल रहा है कि नहीं, कुछ उस पे कुछ चल रहा है ना, तो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। ब्लैक आ गया होगा, चल रहा है ना, 11 मिनट 6 सेकेंड सही बना है, समझे। जो है ना, बैटरी को कम कंज्यूम करता है, ठीक है। वस्तु का औसत चाल कभी शून्य नहीं होता है, कभी शून्य, अभी न्यूमेरिकल भी करेंगे हम लोग, नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे बच्चा,
वस्तु का क्या, वस्तु का औसत वेग, औसत वेग क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। तब शून्य होगा जब विस्थापन शून्य होगा। नहीं, आप गुड़ारू से गया गए, क्लियर, और गया से गुड़ारू रिटर्न हो गए, ओके। तो आपने दूरी तो तय किया है, मान लेते हैं कि गया से गुड़ारू की दूरी है से 25 किलोमीटर है, कितना, तो 25, आप गुड़ारू से गया गए तो 25 किलोमीटर, और गया से गुड़ारू जब रिटर्न किए तब भी कितना, तो टोटल आपने चला कितना, 50। तो दूरी 50 लेकिन विस्थापन कितनी, 0। तब विस्थापन 0 तो वेग भी कितना, क्योंकि विस्थापन का सूत्र आप लोगों को कल बताए हैं, सॉरी वेग का फॉर्मूला बताए हैं कि वेग बराबर विस्थापन बटा समय, और चाल बराबर बताए होंगे दूरी बटा, कल भी क्लास था ग्रुप में, हालांकि हम 7 को बोले थे नहीं, तो हमको एग्जाम देने जाना है, ठीक है, तो एक दिन छुट्टी रहेगा, शायद एक दिन रहेगा, ठीक है, 10 तारीख वाले, क्योंकि 9 को जाएंगे तो 9 को आपको पढ़ा करके जाएंगे, ठीक है। तो हमको लगा कि नहीं, क्लास को स्टार्ट कर देते हैं, इसीलिए आपके पास सूचना दिए थे क्या, हाँ दिए थे सूचना, ठीक है। ग्रुप में आप लोग जुड़ जाए, सब तो जुड़ रहे ही होंगे ना, आपका भी नंबर जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए, तो कल हम लोग देखे थे, कल ज्यादा हम लोग कुछ नहीं पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे तात क्षणिक चाल, और हम लोग देखे थे वेग, ठीक है। उसका वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं, कल शायद 42 मिनट मतलब 45 मिनट के आसपास में क्लास चला होगा, ठीक है। तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। वस्तु का औसत वेग चाल, औसत चाल कभी शून्य नहीं होता है, और वस्तु का औसत वेग शून्य हो सकता है। शून्य कब होगा, जब, हालांकि चाल और वेग में एक और परिभाषा हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं, दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं, है ना। और वेग विस्थापन की दर होता है, विस्थापन की दर को क्या कहते हैं, दूरी की दर को क्या कहते हैं, दूरी की दर को चाल, और विस्थापन की दर को क्या, मतलब दूरी, सॉरी चाल किसको पे निर्भर कर रहा है, चाल जो है ना बाबू, ये दूरी पर, और ई जो है से किसको पर, बोलो, विस्थापन पे। अच्छा, आप लोगों को लॉजिक भी बताए थे, क्या था, बेबी बस अब भाप, याद है, तो बोलो, बेबी में बे आ रहा है, बेबी, बे और बी, बे मतलब वेग और बी मतलब विस्थापन, ये दोनों सदिश है कि अदिश, रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगा, अगर वो याद रहेगा तो। कोई किस प्रकार की राशि है, सदिश। क्यों सदिश, क्योंकि दिशा क्या है, फिक्स है। कौन सी दिशा, निश्चित दिशा। कोई भी दिशा अपने आप में क्या होता है, निश्चित। आप पूर्व जाइए, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कोई भी डायरेक्शन में जाओगे तो आपका क्या फिक्स है, आपकी दिशाएं फिक्स होती है, क्लियर। एक उसका क्या है, अंतर है। चाल किसको पे निर्भर करेगा, और वेग किसको पे निर्भर कर रहा है, और अगला बार जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम होगा त्वरण, वो किसको पे निर्भर करेगा, वेग की दर को त्वरण कहते हैं, विस्थापन की दर को वेग कहते हैं, दूरी की दर को चाल कहते हैं, रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। रास्ते की लंबाई में कैसा लंबाई, छोटा लंबाई, छोटे लंबाई नहीं, उसको हम लोग क्या कहेंगे। अच्छा, हमको इस बिंदु से ई बिंदु पे जाना है, कॉर्नर पे, तो मेरे पास कितना रास्ता, एक ई रास्ता हो गया, अब एक ऊपर से हो गया, अब एक रास्ता, हम लोग बिहारी हैं, वो रास्ता अपना खुद बनाते हैं, ये पहला रास्ता, ये दूसरा रास्ता, और जो हमने खुद बनाया, जो हम रास्ता को खुद इस प्रकार से बनाए हैं, ये तीसरा रास्ता, हमारा आपका अपना रास्ता। कौन सा रास्ता आसान है आपके लिए, तीसरा। नहीं, इस रास्ता से जाएंगे तो कुछ दूरी तय करना पड़ेगा, इस रास्ता से जाओगे तो कुछ दूरी, मतलब ऐसे समझो, देखो ये है, आपको यही ना जाना है, ये पहला रास्ता, ये अभी हम लोग खुद बनाए हैं, सबसे शॉर्ट कौन होगा, तीसरा। देखो सबका सब क्या है, बोलो, सबका सब क्या है, दूरी, लेकिन तीसरा रास्ता जो है से क्या है, विस्थापन। विस्थापन का मतलब कि हम लोग को शॉर्ट में रास्ता को ढूंढना है। ये हो गया चाल और वेग में क्या अंतर, ठीक है। इसको ले लेता हूं फोटो, फोटो हो गया, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बढ़िया दिया है कि फोटो भी हो जाता है, हो गया ना, ठीक है। बोलिए, दिक्कत नहीं ना, दिक्कत है तो पूछिए इसमें, तब ना आगे बढ़ेंगे। अभी न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं इसको, बोलिए, कर दें। चाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पीड। वेग को इंग्लिश में क्या कहेंगे,
वेग को इंग्लिश में वेलोसिटी कहते हैं, वेलोसिटी नहीं वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम लोग अंतर जब देते हैं ना तो कम से कम 3 या 4 अंतर जरूर दिया कीजिए। अंतर जब भी दिया जाता है एग्जाम में, पेपर में, तो एक तरफ में हम लोग चाल लिखेंगे और एक तरफ में क्या लिखोगे? तो चाल लिख दिए तो चाल के बारे में लिखिए। अगर इधर परिभाषा लिख रहे हैं तो इधर भी क्या लिखिए, मतलब कोशिश यही कीजिए। तो किसी पिंड द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल। और किसी पिंड द्वारा दूरी तो तय करेंगे बाबू, लेकिन कौन सी दिशा में? निश्चित लग गया तो समझो कि क्या है? वेग है। नहीं, वेग हो गया। दूसरा अंतर हमने यहाँ पे दिया है राशि के प्रकार कि कैसा है, सदिश है कि अदिश। तो चाल किस प्रकार की राशि और वेग किस प्रकार की राशि? सदिश। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? निश्चित दिशा, इसीलिए। नहीं, ओके। ऐसे मात्रक मीटर प्रति सीजीएस मात्रक अन्य मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट। कल हम लोग क्वेश्चन भी किए थे ना, वो बदलने के लिए, सजाने के लिए आरोही क्रम में। इसका भी मात्रक क्या होगा? इन दोनों में समानता है, अंतर भी है और समानता भी है। नहीं, ऐसे मात्रक में मीटर प्रति सेकेंड, सीजीएस में सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, और एक अन्य मात्रक जो होते हैं किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति मिनट। ये आपके अनुकूल है। मान लो कि सब क्वेश्चन आपका किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है और ये वो दिया है मीटर प्रति किसमें? मिनट में। तो मान लो कि 4 राशि है, 4 गो, और 4 गो में 3 गो आपको दे रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटा में और चौथा है मीटर प्रति मिनट में। किसको बदलिएगा? 3 गो एक जैसा और चौथा एक जैसा, चौथा अलग है तो हम चौथा को ना बदलेंगे। बोलिए, चौथा को बदलेंगे, यानी कि मीटर प्रति मिनट को किसमें बदलेंगे? किलोमीटर प्रति घंटा में। चाल कभी भी वेग से क्या नहीं होता है? छोटा नहीं होता है ना? इसका मतलब कि चाल वेग से बड़ा या उसके बराबर, छोटा नहीं। बराबर कब होगा? आप मथुरापुर से गए गुड़ारू और गुड़ारू से रिटर्न हो गए मथुरापुर, जितना आपने चला है उतना ही लौटा है, तो दूरी आपका क्या है? दूरी तो ज्यादा है। 10 गए तो 10 लौट के आए हैं, तो 20 न हो गया। लेकिन उस स्थिति में आपका विस्थापन 0 है, तो औसत वेग 0 लेकिन औसत चाल 0 नहीं। औसत वेग 0 लेकिन औसत चाल 0 नहीं। लेकिन हम सबको एग्जांपल देते हैं कि आप सिर्फ मथुरापुर से गुड़ारू गए और तब कह रहे हैं कि बताइए औसत चाल और औसत वेग, तब बताइए। आप 10 न गए, लौटे नहीं हैं, तो 10 गए हैं, तो दूरी भी 10 और विस्थापन भी 10। तो बोलो, चाल निकालिए, तो दूरी बटा समय, समय तो बराबर लगा होगा, तो दूरी बटा समय, दूरी भी 10, समय 1 घंटा मान लो, तो 10 बटा 1 बराबर कितना? 10 में 1 से भागा दीजिए 10, और विस्थापन भी कितना? 10 है, क्योंकि आप सिर्फ गुड़ारू ही गए हैं, लौटे नहीं हैं। इसका मतलब कि 10 गए हैं, समय भी आपका 1 घंटा, तो 10 बटा 1 बराबर कितना? 10। यहाँ भी 10, यहाँ भी कितना? यहाँ कौन? चाल। यहाँ कौन? दोनों आपस में, बोलो, दोनों आपस में बराबर। ये भी 10 आया, ये भी 10 किलोमीटर की दूरी आपने तय किया 1 घंटा में। 1 घंटा में कितना? 10। लौटना नहीं है, तो जितना दूरी उतना ही कौन? विस्थापन। तो जितना दूरी उतना ही कौन? जितना दूरी उतना ही कौन? उतना ही विस्थापन। तो जितना चाल उतना कौन? वेग। मतलब दोनों बराबर कब होगा? जब एक ही दिशा में जाएगा, रिटर्न नहीं होगा, ठीक ना? मतलब एक रैखिक गति होना चाहिए। कैसा गति? रैखिक गति होना चाहिए। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इसका हम लोग क्या देखेंगे? न्यूमेरिकल। क्या देखेंगे? न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। साइंस पढ़ते हैं तो न्यूमेरिकल कम से कम जरूर सीखा कीजिए, ठीक है ना? आपका बुक में भी चाल और वेग में क्या है? अंतर दिया हुआ है, ठीक ना? तो अगर बुक आपके पास है तो हल्का फुल्का बुक से भी आप हिंट वगैरह ले सकते हैं, ठीक है? नहीं तो ये जो भी हम फोटो लिए है ना, वो फोटो आपको ग्रुप में आज जस्ट क्लास के बाद तुरंत आपको डाल दिया जाएगा, ठीक है? आप वहां से देख करके नोट कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या पढ़ना है। कुछ न्यूमेरिकल हम लोग ले लेते हैं। हाँ जी, कल हम लोग कुछ क्वेश्चन भी देखे थे। क्वेश्चन नहीं, मतलब कुछ ऐसा, मतलब समझो कि कुछ याद रखने वाली बात था ना कि किसका कितना चाल होता है। जैसे कि कछुआ की चाल, कछुआ 1 घंटा में आधा किलोमीटर चलता है। कितना? आधा किलोमीटर, 500 मीटर। मनुष्य का समान चाल जो था 1 घंटा में 6 किलोमीटर। धीरे धीरे यात्रा करे मनुष्य, तो 1 घंटा का अगर समय दिया जाए तो वो 1 घंटा में कितना किलोमीटर की यात्रा कर सकता है? बोलिए, 6 किलोमीटर। नहीं, मतलब
वो 1 घंटा का टाइम लेगा, लेकिन अपने समान स्पीड से यात्रा करे तो 6 किलोमीटर के आसपास में यात्रा कर सकता है। हम लोग अपने घर से मथुरापुर आते हैं तो हम लोग को मिनिमम 45 मिनट जरूर लगता है पैदल, ठीक है। 45 मिनट में आप कितना तय किए? 4 किलोमीटर। 15 मिनट फिर भी बचा हुआ है। सोचो, मतलब 45 मिनट का समय आपको दिया गया तो 4 किलोमीटर चले हैं और 15 मिनट बचल है, तो 15 मिनट में कुछ ना कुछ दूरी तय कीजिएगा कि नहीं। मान के चलो कि 1.5 से 2 किलोमीटर के आसपास में जाते हो अराउंड, तो 6 किलोमीटर आपका हो जाएगा। हम लोग देखे थे कि हवा जो होती है, वायु का समान चाल जो होती है वो आपका कितना होती है? 32 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। क्लियर? देखो हम लोग घंटा में लेके चलते हैं, घंटा में आसान हो जाता है ना, लेकिन यही अगर हम बात करते हैं किसका, हवाओं का, अगर क्या हो, चाल ज्यादा हो, यानी कि तूफान का स्पीड था, उस पे वो 0 बैठ गया था, 320 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी प्रकार से मधुमक्खी की गति, मधुमक्खी देखते हैं कि उसकी गति कैसा गति है? अनियमित गति है। कैसा? अनियमित गति। अनियमित गति का मतलब है कि वस्तु क्या कर रहा है, वस्तु या कोई पिंड या कोई जीव या कोई जंतु अनियमित रूप से इधर से उधर बिना मतलब के, हम लोग को लग रहा है कि बिना मतलब के, लेकिन वो कोई ना कोई अपना काम जरूर कर रहा है, किसी न किसी भोजन के तलाश में है या कोई अन्य सामग्री के क्या है तलाश में। हम लोग को लग रहा है कि मधुमक्खियां खाली ऐसी है, उन्हें नहीं, बिढ़नी, उसकी गति कैसी गति है? अनियमित गति है। नहीं, गति निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, अगर हम लोग बात करेंगे तो रैखिक गति, विद्युतीय गति, नियमित गति, सॉरी अनियमित गति, तृतीय गति, नहीं घूर्णन गति, आवर्त गति, तो बहुत प्रकार की गति होते हैं। जैसे आप सिलाई मशीन देखे होंगे, सिलाई मशीन, तो सिलाई मशीन में अधिकांश गति का उदाहरण उसमें आपको देखने के लिए मिल सकता है। जैसे कि सिलाई मशीन में जो पहिया है, पहिया देखे ना, तो पहिया एक गति कर रहा है कि नहीं, वो सर्कुलर पथ पे घूम रहा है, द्वितीय गति है। नहीं, वो देखते हैं कि सुई जो होता है से ऊपर नीचे होते रहता है, ऊपर नीचे नहीं, कभी ऊपर कभी नीचे होता है। आप जो पेंडल को आप तो हाथ वाला भी आ जाता है ना, हाथ वाला भी है पेंडल, मतलब आप पैर से उसको क्या करते हैं, चलाते हैं, तो देखते हैं कि इस प्रकार से ऐसे करना होता नहीं, वहां पे भी क्या है, गति है। वो सिलाई करने वाला दर्जी जो है कपड़ा को एक सीधी रेखा में क्या करता है, आगे की ओर खींचता है कि नहीं, तो वही बात है। उसमें सारे प्रकार की गति आपको देखने के लिए मिल सकता है। चीता की चाल था 96 किलोमीटर प्रति घंटा और बाज की चाल उससे भी ज्यादा, जो कि कितना है, 152 किलोमीटर प्रति घंटा। एक वो व्यक्ति था, कौन था, बिहार का टॉर्जन बॉय राजा यादव, नहीं 45 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से दौड़ता है। सोचिए 1 घंटा में 45 से 50 किलोमीटर रनिंग करता है। सोचिए उसका स्पीड समझ रहे हैं ना। एक समान मानव अगर यात्रा कर रहा है नॉर्मल स्पीड से, जैसे आप चलते हैं ठीक ना, तो 1 घंटा में कितना किलोमीटर, 6 किलोमीटर नहीं, लेकिन उस व्यक्ति का स्पीड देखिए दौड़ने के क्रम में कितना है, 1 घंटा में 40 से 45 किलोमीटर। उसेन बोल्ट का नाम आप लोग सुने होंगे, बहुत तेज धावक है ठीक ना, उसेन बोल्ट, ठीक है। सोचिए 4 मिनट मतलब 5 मिनट से कम दौड़ने के लिए उसने कितना संघर्ष किया होगा ना। किसी भी क्षेत्र में आपको वेटनर बनना, माहिर बनना है, तो उसके लिए एक ही चीज है कि आप नियमित क्या कीजिए, अभ्यास ना, रिवीजन कीजिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, आप उसको अचीव कर सकते हैं। हाँ जी, कुछ आपका बुक में क्वेश्चन है, उसको हम लोग धीरे धीरे देखते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। एक मोटरसाइकिल का वेग, अगर किताब में पेज नंबर ढूंढना चाह रहे हैं आप तो पेज नंबर 20 निकालिए, ठीक है। ये बुक का नाम है आलोक पब्लिकेशन का बुक है, कौन सा, आलोक। आप लोग भी बुक ले लीजिएगा, ठीक है। इसका कॉस्ट मान के चलिए कि 80 से 90 100 रुपए के आसपास में होगा, 100 रुपए इसका दाम है, ठीक है, 100 रुपया है तो ले लीजिएगा, है ना। जिनके पास है बढ़िया बात है, बिना किताब के आपका पढ़ाई नहीं होता है ना। विद्यार्थी के पास कलम कापी किताब होनी चाहिए। दिमाग तो बात की बात है कि दिमाग हर व्यक्ति के पास होता है, नहीं पता ना, दिमाग किसी का कम चलता है तो किसी का, लड़कियों का जुबान सबसे ज्यादा चलता है ना, न चलता है। चलिए आइए, एक मोटरसाइकिल का वेग 15 मीटर पर सेकेंड है बचवा, कितना है, 15 मीटर पर सेकेंड है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। कितना आसान प्रश्न है ना, बनेगा
बोलो ऐसा हम पढ़ दिया था लेकिन आप लोग को कि 15 मीटर पर सेकेंड है और इसको अच्छा बताओ मीटर से किस में जाना है किलोमीटर में और सेकेंड से किस में जाना है घंटा में। कुछ दिमाग में क्लिक हो रहा है आप लोग को। कुछ बताए थे कि छोटका से बड़का में जाएंगे तो बड़का से गुना छोटका से, तो बड़का कौन था 18 और छोटका कौन था 5। तो हमको छोटका से कने जाना है बड़का में, तो 15 तो 15 लिख ही देंगे और हमको बड़का में जाना है तो बड़का से क्या गुना और छोटका से क्या। बात समझे, रट्टा नहीं मारना है। कुछ लोग टीचर आपको रटवा देंगे कि देखो 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर पर सेकेंड। और फिर कहेंगे कि बाबू दोनों याद रखना, यही दोनों से आपका कल्याण हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो ये आपको क्या करवा दिए मास्टर जी, याद करवा दिए, नहीं कि क्या कर लो याद कर लो। हम याद करवा सकते हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर कितना 5/18 मीटर प्रति और 1 मीटर पर सेकेंड बराबर 18/5 किलोमीटर प्रति। क्लियर। तो देखो मीटर है, मीटर से किस में जाना है किलोमीटर में। देखो मीटर प्रति सेकेंड है तो आप क्या लिखें 18/5 और उसके बाद क्या लिखोगे ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि चलो ये दोनों पे अप्लाई करना, लेकिन हम कह रहे हैं कि समझिए छोटका से जाना है बड़का में तो बड़का से गुना छोटका से, अगर बड़का से छोटका में जाना है तो छोटका से गुना और बड़का से। चलो 5 आई और 30 आई। अच्छा बताना आप लोग, बताओ तो आप लोग सुनिएगा। कोई एक वस्तु 1 सेकेंड में कितना मीटर, कोई एक वस्तु से 1 सेकेंड में 15 मीटर चलवा लीजिए या 1 घंटा में कितना, ये दोनों बात आपस में बराबर नहीं। 1.5 घंटा ठीक है और 90 मिनट, ये दोनों एक ही है कि अलग अलग। बोलो 1.5 घंटा और 90 मिनट एक ही है कि अलग है, एक ही है। अब बोलो किसी वस्तु को मान लो कि कोई साइकिल है जिसको 1 सेकेंड में कितना मीटर चल रहा है, तो 1 घंटा में कितना चलेगा 54। दोनों एक ही जैसा है ठीक ना दोनों आपस में, क्योंकि हम इसको किस में मेजर किए हैं, अब इसको क्या किस में मेजर किए हैं। अरे 1 सेकेंड में कितना, 1 सेकेंड में क्या में ना चलेगा, 1 सेकेंड में 15 मीटर तो 1 घंटा में 54 किलोमीटर। ये दोनों बात आपस में दूर दूर तक में क्या है बराबर है ठीक ना, याद रखिएगा। पहला प्रश्न हो गया ठीक ना। दूसरा बढ़ते हैं आगे। PQR एक त्रिभुजाकार पथ है, पथ मतलब बोलो रास्ता, पथ मतलब रास्ता। देखिएगा बच्चा PQR एक त्रिभुजाकार पथ है जिसमें प्रत्येक भुजा की लंबाई, एगो रास्ता है बाबू ऐसा, क्या है रास्ता, इसका नाम है PQR। क्या नाम है PQ, इसका नाम R ठीक है। बबली कोई व्यक्ति है जिसका नाम है बबली, बबली बिंदु P से Q पे गया। पहले P से कहां गया, देखिएगा मजा आएगा। P से कहां Q और Q से कहां R है ना, और पुनः P पर 3 सेकंड में पहुंच गया। यहीं जहां से चला वहीं पहुंच गया कितना सेकंड में 3 सेकंड में। मतलब पूरा एक चक्कर लगाया ना त्रिभुजाकार पथ पे तो 3 सेकंड का क्या लिया, समय लिया। बात समझिएगा। बबली की चाल और वेग बताइए। बाबू ये सब कितना कितना है 600 मीटर है, 6 मीटर 6 मीटर कितना 6 मीटर है ना, 6 मीटर है। तो मजा आएगा इसको पढ़ने में। देखिए सबसे पहले आपको क्या निकालना है चाल। तो बाबू चाल का फार्मूला बता दो, कुल दूरी बोलिए ठीक ना, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल। अच्छा आप या हम या कोई व्यक्ति P से चलना शुरू किया तो पहले Q पे पहुंचा और Q के बाद और R के बाद रुका नहीं, फिर कहां पहुंच गया। तो बोलो कितना चला 6 मीटर प्लस 6 मीटर प्लस 6 मीटर नहीं 18 मीटर और नीचे लगा होगा समय कितना 3 सेकंड में तो पूरा चक्कर लगा ही दिया। तो बोलो चाल कितना निकल गया 18 मीटर बटा 3 सेकंड तो 6 मीटर पर सेकंड। इसका चाल कितना आ गया है ना, 1 सेकंड में कितना 6 मीटर। अच्छा आप क्या निकालेंगे वेग, क्या निकालेंगे वेग का फार्मूला बताइए। हाँ विस्थापन,
विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा, विस्थापन का क्या मतलब है कि जहां से चले थे वो बिंदु और जहां पहुंचे वो बिंदु। चले थे कहां से और पहुंच भी गए कहां, ये पर नहीं, जहां से निकले वहीं पहुंच गए। अब बोलो, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, वहीं पहुंच गए, तो विस्थापन कितना और समय कितना, 3 सेकेंड ना, 0 मीटर। आप बताओ बाबू, 0 आया कि नहीं, 0 मीटर पर सेकेंड। कौन बड़ा है बता सकते हैं, चाल की वेग? चाल, चाल बड़ा है और विस्थापन छोटा। विस्थापन 0 था तो वेग कितना। यहाँ से आप दिमाग लगा सकते हैं कि नहीं, कि चाल है और वेग है, इसमें कौन बड़ा है? चाल बड़ा है ना। अच्छा, नहीं करते कि चलो बिंदु ए से गया और कहां पहुंच गया, और चला 6 मीटर और समय लगा 3 सेकेंड। तो समझिए यहाँ पे चाल और वेग दोनों आपस में बराबर होगा। चाल बराबर भी ए बी बटा समय, ए बी बटा क्या, ए बी कितना है 6 ना, और 6 बटा 3 बराबर कितना, 2 मीटर पर। देखो वस्तु ए से गया कहां, ए से सिर्फ बी तक गया है, लौटा नहीं है, तो जितना दूरी उतना ही कौन, बिल्कुल, तो उतना ही चाल, उतना ही मतलब चाल और वेग आपस में क्या होगा, चाल और वेग आपस में बराबर कब होगा, जब दूरी और विस्थापन बराबर होगा। वेग 0 कब होगा, जब वेग 0 कब होगा, ये वाला 0 कब होगा, जब विस्थापन 0 होगा। क्लियर। अच्छा, क्या चाल कभी 0 हो सकता है? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दूरी कभी 0 नहीं, कि 0 होबे ना करेगा, कि 0 नहीं है, जिंदगी में कभी 0 ना होता है, कि 0 नहीं होगा तो कभी जिंदगी में 0 होगा, कि 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये 0 होने के कारण ये 0 हो जाता है। मतलब ई 0 ये भी 0, ये 0 होता ये भी कितना हो जाता, लेकिन 0 नहीं हो रहा है, तो क्या ये कभी 0 होगा? क्या किसी वस्तु का चाल कभी 0 हो सकता है? नहीं होगा। क्या किसी वस्तु का वेग कभी 0 हो सकता है? यस होगा। कब होगा? क्या किसी वस्तु का चाल और वेग बराबर हो सकते हैं? यस। कब होगा? जब दूरी और विस्थापन बराबर हो। जैसे कि यहाँ पे देखो, इसमें ए से कहाँ गए, कितना चले हैं, कितना समय लगा, तो 6 बटा 3। देखो यही आपका दूरी भी है, अब ये आपका क्या है, विस्थापन भी। दूरी और विस्थापन बराबर, तो निश्चित तौर पे चाल और वेग भी आपस में बराबर होगा। अच्छा, कभी वेग चाल से बड़ा होगा, वेग कभी चाल से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। देखिएगा, हालांकि अगला अभी पिछले पर देख लेते हैं, उसके बाद एक प्रश्न और है, ध्यान से देखिएगा। हटा दो इसको। अब ज्यादा दिन लेसन नहीं चलेगा, उसके बाद हम लोग ग्राफ देखेंगे। वेग अति त्वरण, त्वरण के बाद ग्राफ, और ग्राफ के बाद विद्युतीय गति, उसके बाद रिलेशन को हम लोग खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना बचवा, ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, लिखा है बच्चा, कोई बस 30 किलोमीटर की दूरी चल रहा है। वाले प्रश्न में लिख देता हूं। ठीक है, कोई बस 30 किलोमीटर की दूरी कितना के स्पीड से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से तय करती है तथा अगले 30 किलोमीटर की दूरी कितना, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से एक समान चाल से यात्रा करती है। तो बस का क्या निकालना है, बस का औसत चाल। 9th क्लास में भी पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग कहाँ पढ़ते हैं इसके बारे में, बिल्कुल 11th क्लास में सब यही रहता है। ठीक ना। देखिएगा, कोई बस है 30 किलोमीटर चला है, तो
तो कितना क्या स्पीड से चला? 40 किलोमीटर प्रति। देखो अगर 40 किलोमीटर चलता इसको 1 घंटा लगता, लेकिन कितना चला है? 30 ना, तो 1 घंटा से कम की ज्यादा। सोचो 40 होता तो 1 घंटा लगता, ये तो 30 से चलना है, 1 घंटा से कम कि 1 घंटा से ज्यादा? कम ना, दूरी कम तो समय भी कम, दूरी ज्यादा चलना है तो समय भी ज्यादा लगेगा। आपको मथुरापुर आना है, आपको डीहा जाना है अपने घर से, मान लो कि आपका घर कहीं पे फिक्स पोजीशन पे है, तो कम दूरी चलेंगे तो कम समय, और ज्यादा दूरी चलेंगे तो ज्यादा समय, है कि नहीं? चलिए इसको कैसे बनाएंगे देख लीजिए, बिल्कुल आसान प्रश्न है। कोई बस कितना, इसमें 2 कंडीशन है। केस नंबर 1, केस नंबर बोलो, दूरी कितना है बाबू बताइए? बिल्कुल। और चाल कितना है? 40 किलोमीटर। इतना समझते हैं तो बन जाएगा 40 किलोमीटर। अच्छा देखिए, तो दूरी देले है, चाल देले है, तो क्या निकालो? बोलो बोलो, सोचो तब बोलो, ऐसे नहीं। समय, तो समय का फॉर्मूला दूरी बटा चाल। दूरी कितना बचवा और समय कितना, सॉरी चाल कितना? इसको हल करेंगे तो घंटा में निकलेगा, किसको में? 30 बटा कितना गया? 40। और 30 बटा 40 को हल करिएगा तो 0 से 0 ना 45 मिनट। 3 बटा 4 को कहते हैं 45 मिनट। कितना मिनट? 45 मिनट। अच्छा केस नंबर दूसरा, केस नंबर दूसरी बार कितना चला है जी? 30 की 20, दूसरी बार भी 30 है ना? 30 किलोमीटर चलने में कितना क्या स्पीड से? 1 घंटा में कितना? 20। तो 30 चलने के 1.5 घंटा लगेगा ना। बोलो चाल कितना? चाल तो निकालना है, किधर है? समय, समय कितना? चाल ना, चाल कितना बचवा? चाल कितना है 1 घंटा में? कितना? 20 किलोमीटर। आपको क्या निकालना होगा? समय। समय, अच्छा काहे निकालेंगे समय? क्योंकि हमको बचवा क्या निकालना है? बोलो औसत चाल निकालना, तो समय काहे निकालेंगे बताओ? क्योंकि औसत चाल का फॉर्मूला होता है, बोलो कुल दूरी, बोलिए बोलने में शर्म आई नहीं, कुल दूरी बटा कुल समय। तो समय निकालेंगे तो हम तुलना करिएगा। दूरी तो हमको पता है कि पहली बार भी कितना चला? 30, और दूसरी बार भी कितना चला? तो 30 प्लस 30 कितना? यहाँ पे कितना लिखेंगे? 60, और नीचे निकालेंगे तब ना। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा दूरी बटा चाल, तो 30 बटा कितना? 20, तो हल करेंगे तो 3 बटा कितना? 2 घंटा ना। अच्छा देखिएगा ये कितना मिनट है? कितना मिनट? हाँ 45 मिनट। ये आप डायरेक्ट इसको जोड़ दीजिए, लास्ट में तो बदलना पड़ता ना। कुल समय निकाल दीजिए, कुल समय, कुल समय पहले कितना? 3 बटा 4, बाद में कितना? 3 बटा 2, कितना लघुत्तम? बोलिए, जिनके जोड़ आता ना तो वो 4 लघुत्तम, 4 एकम, 3 एकम, 2 दूनी, 2 दूनी, 3 दूनी 9 बटा कितना? मतलब 2.25 घंटा, नहीं 2.25 घंटा मतलब कितना? 60 दूनी 120 और 15 135 मिनट। हल करके देखिए ना, 9 बटा 4 है, 9 बटा कितना है? और 60 से गुना कर दीजिए, 15 और 15 9 कितना मिनट? तो हम कितना बोले? 135 से बोले। मतलब 9 बटा 4 है बाबू, ये 8 होता तो 8 बटा 4 कितना होता? 8 बटा 4 कितना होता? 8 में 4 से भागा दो 2 होता, 2 घंटा। लेकिन 1 घंटा एक ऊपर तो और ज्यादा है, अब 1 का चौथा हिस्सा 15 मिनट, तो 2 घंटा 15 मिनट। क्या है 2 घंटा 15 मिनट? 2 घंटा में 120 होता है, और 15 और ले लीजिए, 120 और 15 135। चलो कितना समय लगा है बाबू? 2 घंटा 15 मिनट। कितना चलने में? बोलो 30 से 30 से चलने में 60 ना। अरे पहले 30 मिनट चला है तो उसको लगा 45 मिनट, और दूसरा की बार चला तो 1.5 घंटा, मतलब 1.5 घंटा का मतलब 90 मिनट। पहली बार 90 मिनट, सॉरी 45 मिनट, और दूसरी बार 90 मिनट, तो 45 और 90 कितना मिनट? 135 मिनट। तो हम लोग को मिनट नहीं चाहिए, हम लोग को किस में चाहिए? घंटा में, इसलिए घंटा में निकालें। कुल दूरी कितना किलोमीटर? और ये कितना है? 9 बटा, ये किसमें है? घंटा को एज कहते हैं, एज। तो हल कर लो, 60 गुने 4 ऊपर जाएगा और ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति। आप चाहो तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल सकते हैं। 3 तिहाई 20 तिहाई, 20 में 4 से गुना 80 बटा कितना? किलोमीटर प्रति। पहले देखते हैं कि किसमें निकाला है। ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में।
80 में 3 से भागा दे दीजिए। अगर 81 होता तो आंसर 27 आता। 27 दिया 81, 27 दिया 81 होता तब ना, ये तो ये कम है, तो आंसर 27 से कम कि 27 से ज्यादा? कम। कम ना, 81 होता तब ना 27, ये 81 नहीं है 80 है। इसका मतलब 26 दिया 78, 6 लास्ट में इसको 7 भी लिख सकते हैं। यही आपका क्या है, मतलब वो 1 घंटा में कितना चला होगा एक अनुसार औसत चाल, 1 घंटा में लगभग 27 मान लें, 27, 1 घंटा में 27 किलोमीटर ना, 2 घंटा में कितना, 27 दूनी 54 ना। अब 15 मिनट में और निकाल लेते हैं, तो 15 मिनट में 27 यानी कि 28 का 28 का ही आधा हो गया 14, और 14 का आधा हो जाता 7 ना, इसी के आसपास में हो जाता। मतलब उसका औसत चाल जो है से कितना है, 26.67 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका बुक में कितना आंसर है, 26.67 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें भी उसी प्रकार से बनाया है, हम भी आपको उसी प्रकार से बना दिए, ठीक है। हम अलग से कुछ दिमाग नहीं लगाए, ठीक है। हमने केस 1 मान लिया, यहाँ पे केस 2 है। एक क्वेश्चन आप लोग बनाओगे क्या, एक आप लोग बनाएंगे, बोलिए। चलिए तो बनाइए। बस यहाँ पे इसको हम क्या कर, पहले इसको फोटो ले लेता हूँ, ठीक ना, पहले इसका फोटो। चलिए ये जो है ना यहाँ पे, हम इसको सिर्फ चेंज कर देंगे, हटा दो इसको, हटा दें। 60 है या 90 है, बनाइए। बाकी सब ठीक है, सिर्फ इसको बदल दिए हैं, ठीक ना, बाकी सब ठीक है।